गुड इवनिंग। आज हम लोग फिर से आ गए हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेके ही। और ये फर्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। स्प्रेडशीट इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग सॉफ्टवेयर? निम्न में से स्प्रेडशीट किस सॉफ्टवेयर से है? ऑप्शन इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, लिब्रे ऑफिस, गूगल शीट और ये सभी। तो इसका सही आंसर होगा, आप लोग गेस करिए और आंसर फटाफट करिए। और इसका सही आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। What is the default file extension? What is the default file extension of MS Excel 2010? तो आपको बता दें, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन नेम क्या होता है कि 2010 यहाँ पे दिया हुआ वर्जन दिया हुआ है। जब भी वर्जन की बात आए तो 2007 से पहले का जो भी ऑफिस का वर्जन था, चाहे वो वर्ड हो, एक्सेल हो, पावर पॉइंट हो, सभी के वर्जन में उसका एक्सटेंशन नेम था .xls। एक्स किसी में भी लगा हुआ नहीं था। लेकिन 2007 में जो हमारा ऑफिस बन के आया, 2007 के बाद से लेके अब तक 2019 तक का जो भी वर्जन है, उस सभी वर्जन का एक्सटेंशन नेम होता है .xlsx। सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। An attribute that display data only in a column according to a specified criteria। देखिए, क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है। एक विशेषता जो निर्दिष्ट मापदंडों के अनुसार केवल कॉलम में डेटा प्रदर्शित करती है, सिर्फ और सिर्फ कॉलम में डेटा प्रदर्शित करती है। इस चीज़ को ध्यान रखना है। An attribute that display data only a column, केवल कॉलम में according to the specified criteria, मतलब कोई खास क्रिटेरिया के अनुसार डेटा कहाँ पे पाया जाता है, तो किससे पाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ कॉलम की बात हो रही है, रॉ का बात नहीं है। रॉ होता तो कुछ और होता, कॉलम है। यहाँ फार्मूला बिल्कुल नहीं होगा। इसका सही आंसर होगा फिल्टरिंग। जब किसी भी डेटा को हम लोग फिल्टर करते हैं तो उसका जो रिकॉर्ड आता है वो आता है कॉलम वाइज। लेकिन वहीं पे अगर डेटा को हम सॉर्ट करेंगे, अरेंज करेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर या फिर असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो उस समय आपका आंसर हो जाएगा सॉर्टिंग। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके हिसाब से आपका आंसर है फिल्टरिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। व्हिच मेनू इज यूज टू इंसर्ट ए चार्ट इन MS एक्सेल 2016? देखिए, एक्सेल के बारे में पूछा जा रहा है। 2016 जो वर्जन है उसमें एक्सेल में जो हम लोग चार्ट बनाते हैं, वो चार्ट किस में रहता है, किस टैब में होता है। तो एक्सेल में चार्ट डेटा टैब में नहीं है, फार्मूला में भी नहीं है। इंसर्ट टैब और डेवलपर टैब, दो टैब है। तो ये सही आंसर होगा इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर सी, इंसर्ट टैब इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। The features that show all the information in a cell. The feature that show all information in a cell, even if it exceeds the range of the cell, is a command. वह सुविधा जो किसी सेल में सभी सूचनाओं को दिखाता है, भले ही वह सेल की सीमा से अधिक हो, तो वह कमांड है। तो कौन सा कमांड है? वर्ड आर्ट है? बिल्कुल नहीं। चार्ट है? बिल्कुल नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा, सोच लीजिए क्या होना है, वर्ड रैप। ये जो रैप टेक्स्ट है, रैप टेक्स्ट इज द राइट आंसर। क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि एक सेल में, सेल से बाहर डेटा निकल जाता है और सभी डेटा को फिर से वापस उसी सेल में अगर व्यवस्थित करना है तो उसके लिए रैप टेक्स्ट कमांड का यूज करते हैं। तो रैप टेक्स्ट
ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, एक्सेल मूव द सेल कर्सर ऑन कॉलम टू राइट इन द रॉ, सो इज दैट द की। वाह, बहुत शानदार क्वेश्चन है। एक्सेल सेल कर्सर को रॉ में एक कॉलम दाईं ओर ले जाना है, ले जाता है तो वह कुंजी है। होम है, शिफ्ट है, इंटर है, टैब है। तो एक अगर शिफ्ट करना है तो उसका सही जवाब होगा टैब। टैब इज द राइट आंसर, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। आप लोग भी आंसर करिए और कमेंट करते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज द स्ट्रिप फाउंड ऑन द सेट इन द एक्सेल स्प्रेडशीट वर्क एरिया कॉल्ड। एक्सेल स्प्रेडशीट वर्क एरिया, कार्य क्षेत्र मतलब वर्क एरिया। देखिए हिंदी में भी हम दे रहे हैं, हिंदी इसलिए दे रहे हैं कि कई बार होता है कि हिंदी में समझ में नहीं आता है तो इंग्लिश का भी मदद लेना है। अगर इंग्लिश में समझ नहीं आ रहा है तो हिंदी का भी मदद लेंगे। तो एक्सेल स्प्रेडशीट कार्य क्षेत्र का मतलब हो गया वर्किंग एरिया में शीट पर पाए जाने वाली पट्टी को क्या कहा जाता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो इसको कहा जाता है फार्मूला बार नहीं, रॉ नहीं, कॉलम और सेल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, कॉलम। कॉलम इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, बाय डिफॉल्ट, देखिए बाय डिफॉल्ट पूछा जा रहा है। बाय डिफॉल्ट हाउ इज टेक्स्ट पोस्टेड इन एन एक्सेल सेल। दैट मीन्स डिफॉल्ट रूप से एक्सेल सेल में टेक्स्ट की स्थिति किस तरह दी गई होती है। तो इसमें अलाइनमेंट पूछा जाता है। तो एक्सेल के सेल में दो चीज़ लिखा जाता है, नंबर और टेक्स्ट। अगर नंबर लिखना हो तो नंबर का अलाइनमेंट होता है राइट, और अगर टेक्स्ट लिखना हो तो उसका होता है लेफ्ट। मतलब एक दाईं तरफ हो गया लाइन, दाईं तरफ जो लिखा था वो नंबर होता है, और सेंटर में तो लिखाता ही नहीं है, उसको हमको कुछ चेंज करना पड़ता है। और बाईं तरफ ये इसका अलाइनमेंट हो जाएगा लेफ्ट। तो एक चीज़ और हम बता दें कि एक्सेल में एक क्वेश्चन और याद आ गया इसी क्वेश्चन को देख करके, कि एक्सेल में अलाइनमेंट कितने प्रकार के होते हैं। तो अगर एक्सेल की बात करें और अलाइनमेंट की बात करें तो एमएस एक्सेल में कुल मिला के अलाइनमेंट होते हैं 6 तरह के, टॉप, मिडिल और बॉटम, लेफ्ट, राइट और सेंटर। तो सही आंसर इसका हो गया बाईं तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्कबुक इन एक्सेल। एक्सेल में वर्कबुक से क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है। ए, एक या एक से अधिक वर्कशीट वाले एक्सेल फाइल या एक फार्मूला वाइज एक सेल का मेनू बार, एक्सेल में गणितीय गणना करना, यहाँ में करना हो गया है, इसको हम हटा देते हैं, गणितीय गणना करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा, गेस करिए। इस तरह का क्वेश्चन गेसिंग पे डिपेंड करता है, आपको गेस करना है ना। एक बार फिर से देखिए, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्कबुक इन एक्सेल। एक्सेल के वर्कबुक का मतलब क्या है। तो उसका सही आंसर होना चाहिए एक या एक से अधिक वर्कशीट वाले एक्सेल फाइल, एक या एक से अधिक वर्कशीट वाले एक्सेल फाइल। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए, एक या एक से अधिक वर्कशीट वाले एक्सेल फाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेल इन ए वर्कशीट इन विच यू कैन टाइप डेटा इज कॉल्ड। वाह, वर्कशीट में वह सेल जिसमें आप डेटा टाइप कर सकते हैं कहलाता है। तो डेटा टाइप किस सेल में करते हैं वो क्या कहलाता है। तो यहाँ पर है प्रदर्शित सेल, हाइड सेल, सक्रिय सेल और मर्ज सेल। तो प्रदर्शित सेल तो दिखता है, हाइड सेल दिखता नहीं है, मर्ज सेल एक से अधिक सेल को मिलाते हैं। तो सक्रिय सेल, एक्टिव सेल, जो भी सेल हमारा एक्टिव होता है उसी सेल में हम लोग डेटा को एंट्री करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन रेक्टेंगुलर ग्रुप ऑफ सेल इन ए वर्कशीट। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह निम्न में से कौन सा है। तो सेल का आयताकार समूह, अब देखिए यहाँ वर्कशीट में सेलों का आयताकार समूह, तो आप अंदाज़ा लगा लिए होंगे
आप आंसर इसका कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो ये क्या कहलाता है? सेल वैल्यू। सेल वैल्यू का मतलब हो गया सेल में लिखा हुआ टेक्स्ट। सेल फार्मूला का मतलब हो गया सेल में लिखा हुआ फार्मूला। सेल रेंज का मतलब हो गया सेल का एरिया कहाँ से कहाँ तक लेना है। और सेल रेफरेंस हो गया। तो इसका सही आंसर होगा सेल रेंज। सेल रेंज इज द राइट आंसर। एक बार फिर से इसको देखते हैं, क्वेश्चन को समझिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रेक्टेंगुलर ग्रुप? वह कौन सा रेक्टेंगुलर ग्रुप है ऑफ सेल इन ए वर्कशीट? एक वर्कशीट में रेक्टेंगुलर ग्रुप मतलब जब भी हम लोग कोई भी डेटा बनाते हैं तो उसका जो फाइल तैयार होता है उसका सेल रेंज जो होता है वो रेक्टेंगुलर में ही होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सेल रेंज रेक्टेंगुलर ग्रुप कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन से जुड़ा हुआ है और एक्सेल फंक्शन के लिए ही जाना जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिनेंशियल फंक्शन? अब देखिए यहाँ पे नेगेटिव क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मतलब नहीं है ए फाइनेंशियल फंक्शन, एक फाइनेंशियल फंक्शन नहीं है। निम्न में से कौन वित्तीय कार्य नहीं, एक वित्तीय कार्य करने का फंक्शन नहीं है? तो फिनेंशियल फंक्शन कौन सा नहीं है? एफबी, एनपीबी, मीन और पीएमटी। तो इसमें फिनेंशियल फंक्शन की अगर बात होती है तो मीन होगा, क्योंकि मीन से हम लोग मिनिमम वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फिनेंशियल फंक्शन? तो ये मीन फिनेंशियल फंक्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ये चार्ट से संबंधित है। डैश चार्ट डिस्प्ले 3D व्यू इन एमएस एक्सेल। कौन सा चार्ट 3D व्यू में दिखता है? बहुत ही बढ़िया और सुंदर क्वेश्चन है, सुपर क्वेश्चन है, ये बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट है, इसका सही जवाब होगा डी, सॉरी इसका सही जवाब होगा सी, 3D स्पेस, 3D सरफेस। 3D सरफेस इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, C10। अब यहाँ पर देखिए C10 का मतलब क्या हो गया? C10 का मतलब हो गया कॉलम नंबर C, रो नंबर 10 प्लस C11 डिवाइडेड बाय 12। दैट मीन्स C10 और प्लस C12 को दोनों को जोड़ना और 12 से भाग दिए, प्लस D18 और फिर उसमें D18 सेल को जोड़ना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ? ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? फंक्शन का एग्जाम्पल है, या सेल एड्रेस का एग्जाम्पल है, या वैल्यू का एग्जाम्पल है, या फार्मूला का एग्जाम्पल है? तो ये आंसर तो आप लोग कर सकते हैं, आंसर करिए, बहुत बढ़िया। तो इसका सही आंसर होगा डी, ये एक फार्मूला का एग्जाम्पल है। इस तरह से हम लोग फार्मूला लिखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए शॉर्टकट की टू इंसर्ट ए न्यू वर्कशीट इन एमएस एक्सेल 2013। अब देखिए 2013 है, चाहे 2013 हो, 2007 हो, 19 हो, जो भी ऑफिस का वर्जन है, सभी वर्जन में सेम चीज़ होता है। और ये जो वर्जन दिया जाता है एक्चुअली में आपको कंफ्यूज करने के लिए वर्जन दिया जाता है कि आप वर्जन सुन करके थोड़ा कंफ्यूज हो जाएं। तो कंफ्यूज होना नहीं है, लगभग सब हर वर्जन में एक ही तरह का ऑप्शन दिया हुआ है। तो एमएस एक्सेल 2013 में एक नया सीट को डालने की एक शॉर्टकट कुंजी क्या होती है? तो नया सीट को इंसर्ट करना, न्यू सीट को इंसर्ट करने के लिए शॉर्टकट कीज क्या होता है? तो इसका सही आंसर होगा, आंसर करिए आप लोग। इसका सही जवाब है शिफ्ट प्लस F11। शिफ्ट प्लस F11 इज द राइट आंसर। शिफ्ट प्लस F11 बटन को जब प्रेस करेंगे तो एक न्यू सीट इंसर्ट हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं, एक्सेल में बाय डिफॉल्ट 3 ही सीट होता है, सीट 1, सीट 2 और सीट 3। और अगर सीट 4 को लाना है तो शिफ्ट प्लस F11 को प्रेस कर देंगे तो हमारा न्यू सीट आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, डेटा कॉपीड फ्रॉम एन एप्लीकेशन इज स्टोर्ड इन। वाह, अगर किसी डेटा को हम लोग कॉपी कर लेते हैं, कॉपी कमांड तो आप जानते हैं, कॉपी का शॉर्टकट कीज होता है,
क्या होता है सोचिए। कंट्रोल प्लस, और कमेंट में लिखिए फटाक से, कंट्रोल प्लस एक्स होता है कट, और कंट्रोल प्लस सी होता है कॉपी। तो यहाँ पे दिया हुआ कॉपी। कॉपी जब करते हैं एक एप्लीकेशन से, कॉपी होने वाला डेटा डैश में स्टोर होता है। तो कहाँ पे स्टोर होता है? जब किसी को हम लोग कॉपी कर लेते हैं तो वो डेटा हमारा कहाँ स्टोर होता है? प्रॉम्प्ट पर, क्लिपबोर्ड में, टर्मिनल में, ड्राइवर में। तो इसका सही जवाब होगा, आप लोग तो आंसर कर ही रहे हैं, बहुत अच्छा जवाब है, क्लिपबोर्ड। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। जब किसी भी डेटा को कट या कॉपी करते हैं तो वो डेटा हमारा क्लिपबोर्ड में आता है, और जब पेस्ट करते हैं तो पेस्ट कमांड उसी क्लिपबोर्ड से डेटा को उठा के आपके टेक्स्ट पे, आपके डॉक्यूमेंट पे या आपके वर्कबुक पे ला देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु आइडेंटिफाई सेल इन एक्सेल? एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? वाह, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। एक्सेल में सेल की पहचान कौन करता है? तो लेबल करता है, या फार्मूला मेनू करता है, या एड्रेस बार करता है, या कॉलम करता है? तो इसका सही जवाब होगा एड्रेस। आपके एक्सेल में एक एड्रेस बार होता है, उसी एड्रेस बार में किसी भी सेल का एड्रेस वहाँ पे आइडेंटिफाई होता है, वहाँ पे सेल का एड्रेस दिखता है। जिस भी सेल को आप क्लिक करेंगे उस सेल का एड्रेस दिख जाएगा एड्रेस बार में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज फॉल्स रिगार्डिंग द एरर डिस्प्ले इन द एक्सेल? अब देखिए, ये एरर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, और एरर से संबंधित हम आपके लिए एक और अलग से वीडियो बनाएंगे, जिसमें एक्सेल में किस किस तरह का एरर आता है और कौन सा एरर क्यों आता है, इसको हम डिफाइन करने जा रहे हैं। तो हमारे चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छा चीज़ मिलने वाला है, और वो पूरा का पूरा वीडियो ही होगा कंप्लीट एरर पे। तो आप देखते हैं एक्सेल में प्रदर्शित एरर या त्रुटि के संबंध में निम्न में कौन सा विकल्प असत्य है, कौन सा गलत है? असत्य है, सत्य नहीं पूछा जा गया है, नेगेटिव क्वेश्चन है, असत्य है। तो यहाँ पे हैश वैल्यू, बिल्कुल ये आता है। यह एक सूत्र या सेल में रिक्त स्थान, अगर कोई सूत्र लिख रहे हैं, कोई फंक्शन लिख रहे हैं, कोई फार्मूला लिख रहे हैं, उसमें अगर कोई आप स्पेस छोड़ देते हैं तो वहाँ पे इस तरह का हैश वैल्यू, इस तरह का एरर आता है। गलत फार्मूला इंसर्ट करना, यदि आप हैश और नेम आ गया तो समझ लीजिए कि आप जो फार्मूला लिखे हैं ना, वो फार्मूला गलत हो गया है, उसको करेक्शन करना पड़ेगा। और अगर ये इस तरह से 5 बार हैश है, तो इस तरह का अगर हैश आ गया तो रो पर्याप्त चौड़ा नहीं है। तो रो के अंदर जितना भी टेक्स्ट लिखे हुए हैं, टेक्स्ट के हिसाब से रो की चौड़ाई कम है। तो ये तीनों एरर तो सही हो गया। यहाँ पे असत्य पूछा जा रहा है, असत्य क्या कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा नन, इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच कीबोर्ड शॉर्टकट की वुड यू प्रेस टू ऑटोमेटिकली ऐड सेल वैल्यू व्हेन देयर इज ए लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा इन द इंटायर सीट? दैट मीन्स पूरे सीट में जो डेटा डाला हुआ है उसको हमको ऐड करना है, जोड़ना है। यहाँ पर देखिए, संपूर्ण सीट में अधिक मात्रा में डाटा होने पर सेल के मानों को स्वतः जोड़ने के लिए निम्न में कीबोर्ड शॉर्टकट कुंजी दबाएंगे। कौन सा शॉर्टकट कीज है जो सम करता है, ऐड करता है? अल्ट प्लस एस नहीं, अल्ट प्लस टैब और इक्वल टू, कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल और इक्वल टू। इसका सही आंसर होगा अल्ट प्लस इक्वल टू। अल्ट प्लस इक्वल टू प्रेस करने से सम हो जाएगा, उस सेल में, उस रॉ में या उस कॉलम में जितने भी सेल में वैल्यू होंगे सभी वैल्यू को ऐड करके आपको दिखा देगा, अल्ट और इक्वल टू अगर आप प्रेस करते हैं तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कीबोर्ड शॉर्टकट टू इंसर्ट ए टेबल इन एमएस एक्सेल? एमएस एक्सेल के टेबल में, एमएस एक्सेल में हम लोग को इंसर्ट करना है टेबल। एक्सेल में टेबल इंसर्ट करने के लिए कौन सा की का यूज करेंगे? एमएस एक्सेल 2016। एक चीज़ और बता दें, 2016 हो, 7 हो, 21 हो, सॉरी 19 हो, जो भी वर्जन है सभी में सेम शॉर्टकट कीज का प्रयोग होता है। में टेबल डालने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट कीज क्या है? कौन सा शॉर्टकट कीज है? कंट्रोल प्लस टी का उपयोग
करना, Alt+N+T का उपयोग करना, विकल्प ए और बी दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो ऑप्शन दिया हुआ है ए और बी दोनों अगर दिया हुआ है तो इस पर थोड़ा सोचना पड़ेगा, और जब तक पूरा का पूरा ऑप्शन नहीं पढ़ लेते हैं तब तक आंसर नहीं करना है, क्योंकि इसका ये आंसर जो है Ctrl+T को भी दबा देने से टेबल हमारा आता है और Alt+N+T को दबा देने से भी हमारा टेबल आता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विकल्प ए और बी दोनों। दैट मीन्स सी इज द राइट आंसर, विकल्प ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, व्हिच टैब्स या रिबन शुड यू गो टू रिमूव गाइडलाइंस ऑन ए वर्कशीट। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ग्रिड लाइन, सॉरी गाइडलाइन नहीं, ग्रिड लाइन। तो वर्कशीट पर ग्रिड लाइन को हटाने के लिए आपको किस टैब की रिबन पर जाना चाहिए। तो ये ग्रिड लाइन को हटाना है फार्मूला बार, रिव्यू, व्यू और इंसर्ट। तो इसका सही आंसर क्या होगा सोचिए। इसका सही आंसर है व्यू, ऑप्शन नंबर बी, व्यू इज द राइट आंसर। इसी में ऑप्शन दिया हुआ ग्रिड लाइन, ग्रिड लाइन को जब क्लिक करेंगे एक बार तो आ जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो रिमूव हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है, जिसको शो और हाइड भी कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 22, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लॉजिकल फंक्शन फॉर ऑफ एक्सेल। निम्न में से कौन सा एक एक्सेल का लॉजिकल फार्मूला नहीं है, लॉजिकल फंक्शन नहीं है। यहाँ पे फंक्शन की बात आ रही है और इसमें भी बोला जा रहा है लॉजिकल फंक्शन कौन सा नहीं है। तो फाइंड तो कमांड है, एंड लॉजिकल फंक्शन है, एक्सरॉक्स लॉजिकल फंक्शन है, ओ और भी लॉजिकल फंक्शन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया, अगर पूछा जाता हाँ है तो बी, सी और डी भी आंसर होता, लेकिन नहीं है। तो ये फाइंड एक कमांड है जिसके मदद से हम लोग किसी भी टेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, खोज सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप जितना मन करे उतना VVI लगा दीजिए, एकदम VVI जितना लगाना है लगा दीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाउ मेनी टोटल कैरेक्टर कैन देयर बी इन ए सेल। दैट मीन्स एक सेल में कुल वर्ण, कुल कैरेक्टर कितने हो सकते हैं, मतलब एक सेल में हम लोग कितना कैरेक्टर को लिख सकते हैं। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये समझ लीजिए कि आपके एग्जाम में आ गया और ये क्वेश्चन छप गया है क्वेश्चन पेपर पे जो भी एग्जाम होना है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए गलत आंसर है, बी 32,767 बी इज द राइट आंसर। 32,767 इज द करेक्ट आंसर। तो एक बार फिर से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से एकदम रख लीजिए, याद कर लीजिए, चाहे जो भी करना है कर लीजिए। तो हाउ मेनी टोटल कैरेक्टर, मतलब टोटल एक सेल में हम लोग कितना कैरेक्टर लिख सकते हैं। तो 32,767, 32,767। इसको ऐसे याद कीजिए 32767, 32767, 32767, बिल्कुल याद कर लीजिए 32767। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, ऑल फार्मूला इन एक्सेल स्टार्टेड विद डैश साइन। एक्सेल में कोई भी फार्मूला किस साइन से स्टार्ट किया जाता है। MS एक्सेल में सभी सूत्र डैश साइन के साथ शुरू होता है, किस साइन के साथ। तो जब भी एक्सेल में फार्मूला लगाते हैं तो शुरू का बात कर रहा है ना। तो स्टार्ट कैसे करते हैं, ब्रैकेट से नहीं, कॉलन से ये भी नहीं, इक्वल टू और ये। तो चलिए इसका सही आंसर तो आपको पता ही चल गया होगा, बी इज द राइट आंसर। इक्वल टू सिंबल से ही हम लोग शुरू करते हैं किसी भी फार्मूला को। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, इन विच ईयर माइक्रोसॉफ्ट रिलीज्ड द फर्स्ट वर्जन ऑफ एक्सेल ऑफ विंडोज वर्जन। मतलब इन विच ईयर, किस साल माइक्रोसॉफ्ट रिलीज किया था वर्जन को,
किस वर्ष माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज संस्करण के लिए एक्सेल का पहला संस्करण जारी किया था? पहला वर्जन कब जारी किया था माइक्रोसॉफ्ट जो विंडोज बेस्ड था? ध्यान में रहे, जो विंडोज बेस्ड था। तो इसका सही आंसर होगा बी। बी इज द राइट आंसर। 1987 इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 26। इन एक्सेल विच चार्ट इज नोन एज XY चार्ट? वाह। इन एक्सेल विच चार्ट इज नोन एज XY चार्ट? एक्सेल में कौन सा चार्ट XY चार्ट के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर मैं ही बता दूं। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्कैटर चार्ट। स्कैटर चार्ट ही एक ऐसा चार्ट है जो एक्स और वाई इस तरह से एक वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में बनता है। एक्स और वाई एक्सिस पे जो चार्ट बनता है वो स्कैटर चार्ट ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, क्वेश्चन नंबर 27। Which print area to select when you print an Excel document? It is not available in the option. जब आप एक्सेल डॉक्यूमेंट प्रिंट करते हैं तो कौन सा प्रिंट क्षेत्र चयन विकल्प में उपलब्ध नहीं होता है? तो देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जब आप एक्सेल को जब प्रिंट आउट करते हैं तो इसमें से कौन सा विकल्प नहीं है? फिर नेगेटिव क्वेश्चन नहीं होता है। तालिका, सक्रिय शीट, संपूर्ण कार्य पुस्तिका, कॉलम। तो देखिए एकदम इसका हिंदी में ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, कॉलम। कॉलम इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन 28। स्प्रेडशीट इज रिलीज टू विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन? स्प्रेडशीट, निम्न में से स्प्रेडशीट का संबंध किस विकल्प से है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से, लिब्रा ऑफिस कैलकर से, विकल्प ए और बी दोनों, फोटोशॉप से। तो फोटोशॉप तो बिल्कुल ही नहीं होगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल हो सकता है और लिब्रा ऑफिस कैल हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। विकल्प ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। Which फंक्शन रिटर्न द मोस्ट कॉमन वैल्यू इन ए डेटा सेट? कौन सा फंक्शन डेटा सेट में सबसे आम मूल्य देता है, मतलब कॉमन वैल्यू रिटर्न करता है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सी इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मोज फंक्शन। मोज फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जो हम लोगों को रिटर्न जो वैल्यू करता है, मोस्ट कॉमन वैल्यू को रिटर्न करता है हमारा मोज फंक्शन। चलिए नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ शॉर्टकट कीज? कंट्रोल प्लस F4, कंट्रोल प्लस F4 इन एक्सेल 2010। एक्सेल 2010 में कंट्रोल प्लस F4 है से क्या करते हैं? कंट्रोल प्लस F4। तो यहाँ पे देखिए एक नए वर्कशीट को डालते हैं, एक्सेल को बंद करना है, एक फार्मूला लगाना है, एक नई स्प्रेडशीट खोलना है। कंट्रोल प्लस F4। इसका आंसर तो आप लोग को ही कर लेना चाहिए। चलिए हम तो बता रहे हैं लेकिन आप इसका आंसर करके दिखाइए। बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है। कंट्रोल प्लस F4 है। देखिए अभी हम दबाए हैं कंट्रोल प्लस F4, क्या हो गया? आप लोग कंफ्यूज मत कीजिएगा। कंट्रोल प्लस F4 दबा रहे हैं और इससे पहले Alt प्लस F4 दिमाग में चल रहा होगा। इससे क्या होगा? एक्सेल बंद करना, एक फार्मूला गणना करना, एक नए सीट डालना, एक नई स्प्रेडशीट खोलना। तो ये एक्सेल बंद करना होगा सही आंसर। एक्सेल का जो
फाइल है उसको हम लोग बंद कर सकते हैं Ctrl+F4 से, मतलब एक्सेल के विंडो को बंद कर सकते हैं। तो अगर इस तरह का ऑप्शन रहे एक्सेल बंद करना या एक्सेल के विंडो को बंद करना, तो ऑप्शन के हिसाब से ये सही आंसर होगा। लेकिन इसका अगर और देखा जाए तो ये एक्सेल के विंडो को हम लोग बंद कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, और ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इसको अधिक से अधिक शेयर करिए और हमारे चैनल पे बने रहिए।